धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, मनुष्य की आयु, मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की बुद्धि सब क्षीण होती चली जा रही है। सही है कि नहीं है ये बात? पहले जैसे शक्ति सामर्थ्य नहीं रहा, तो शरीर में भी शक्ति सामर्थ्य नहीं रहा और बुद्धि में भी वैसा सामर्थ्य नहीं रहा। अब बुद्धि में उतनी सामर्थ्य नहीं है तो वेदों को कैसे समझे? तो फिर वेदों को समझने के लिए दो चीजें प्रकट हुई, एक पुराण और एक इतिहास। पुराण 18 हैं, इतिहास ग्रंथों में प्रधान रूप से दो ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। ये इतिहास ग्रंथ हैं। इतिहास उसे कहते हैं जो वास्तव में सत्य घटना घटी हो, उन घटनाओं का जहां उल्लेख किया जाता है उसको इतिहास कहा जाता है। तो पुराण और इतिहास दो पक्ष हो गए। अब उसमें भी यदि किसी के सामने ये दो विकल्प रखे हों कि पुराण सुनेंगे कि इतिहास, तो क्या सुनना चाहिए? तो वहां माताजी कहा कि पहले इतिहास सुनो, क्योंकि इतिहास सुनेंगे तो हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे जीवन जिया, कैसे कैसे सत्यता आदि का पालन किया, वो सुनेंगे तो हमारे अंदर अपने आप धर्म की प्रतिष्ठा हो जाएगी। पुराणों में धर्म कैसे प्रतिष्ठित हो वह बताया गया है, और इतिहास में उसको कैसे लोगों ने जिया है वह बताया गया है। पुराणों में थ्योरी है और इतिहास में प्रैक्टिकल है, ऐसे समझ लो। बात समझ में आ रही है? तो पुराणों की भी अपनी विशेषता है। पुराणों में भी इतिहास को कुछ अंश में, चूंकि पुराण के 5 लक्षण हैं तो उसमें भी इतिहास लिया जाता है, लेकिन प्रधान रूप से वहां जो है धर्म की चर्चा है, और इतिहास में हमारे ऐतिहासिक तथ्यों की अधिक चर्चा है। अब इतिहास में भी दो हो गए, महाभारत और रामायण। तो यदि अब ये दो इतिहास सामने रखे हैं तो कौन सा पहले सुने? महाभारत और रामायण। बोले दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही दिव्य हैं, पर यदि दोनों सामने रखे हो तो रामायण पहले सुने। क्यों? रामायण इसलिए पहले सुने कि महाभारत में क्या है, क्या ना करें वो महाभारत में है, और क्या करें वो रामायण में है। क्या ना करें ये महाभारत में, और क्या करें ये रामायण में है। थोड़ा अंतर दोनों में क्यों है पंकज जी? पितामह भीष्म महाभारत के एक बड़े ही विलक्षण पात्र हैं, जो द्वादश भागवत में एक हैं, महारथी हैं, वयोवृद्ध हैं, धर्मज्ञ हैं। लेकिन उन पितामह भीष्म की उपस्थिति में हस्तिनापुर के राज दरबार में भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्र पकड़ करके खींच के लाया गया, और पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महाराज धृतराष्ट्र आदि बड़े बड़े महारथी सब मौन बने उस दृश्य को देखते रहे, और उस अबला की जो है लज्जा का हरण होता रहा, उसके चीर को खींचा जाता रहा। किसी ने रक्षा करी? नहीं करी। भगवान ने तो करी, पर इन लोगों ने किसी ने नहीं करी। भगवान तो सबकी करते हैं। फिर अब हम रामायण में आ जाएं, तो रामायण में भीष्म जैसा धर्म धुरंधर नहीं, बल्कि मांस भोजी एक पक्षी जटायु, एक पक्षी ने देखा कि हमारे भारतीय किसी नारी को कोई व्यक्ति जबरदस्ती हरण करके ले जा रहा है, हठात उसको बलात् उसको हरण करके ले जा रहा है। तो जटायु जी ने कहा, रे रे दुष्ट ठाड़ के न होई, निर्वस्त्र न जानस मोही। अरे दुष्ट, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। और जटायु जो है वो रावण से युद्ध करने के लिए भिड़ गए। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है माता जी कि जटायु जी ने ऐसा चोंच का और पंजों का प्रहार किया कि रावण जो है वह मूर्छित हो गया, और 2 घड़ी मूर्छित पड़ा रहा।
और जटायु जी चाहते तो उस मूर्छा की अवस्था में उसकी आंखें फोड़ देते। मूर्छित पड़ा है, आंखें फोड़ सकते थे, कुछ और कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, ये मूर्छित हो गया, बोले अब इस समय इसको मारना नहीं है, जब ये स्वस्थ हो जाएगा फिर इससे युद्ध करूंगा। हमारे भारत के पक्षियों में भी इतना गूढ़ धर्म का रहस्य है, इतना धर्म को वो भी जानते हैं। मूर्छित व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, आप सावधान व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तो जटायु जी ने प्रहार नहीं किया। बाद में जब वो होश में आया रावण, तो जटायु जी को ललकारा, जटायु जी ने फिर युद्ध किया। अब की बार रावण जो है बड़ा सावधान हो चुका था और उसने जटायु जी के पंख काट दिए, व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। लेकिन हम यहां जो बात कहना चाहते वो ये है कि भले ही उनके प्राण चले गए, पर जब तक उनके शरीर में सामर्थ्य रहा, उन्होंने एक नारी के रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया कि नहीं? तो यदि दोनों इतिहासों की चर्चा करी जाए, महाभारत और रामायण, तो रामायण को हमने पहले नंबर पर इसलिए रखा कि यहां के सिद्धांत और बड़े ऊंचे हैं। रामायण जो है वो त्याग का ग्रंथ है, समर्पण का ग्रंथ है, प्रेम का ग्रंथ है। यद्यपि महाभारत भी बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। धर्म की विस्तृत व्याख्या पढ़नी समझनी हो तो एक बार महाभारत जीवन में जरूर पढ़िए, क्योंकि महाभारत में धर्म की बड़ी ही विस्तृत, बड़ी विशद व्याख्या है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? किसको पता है कितने श्लोक हैं महाभारत में? हमारे शिवदत्त जी हाथ उठा रहे हैं। वैसे महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। सो महापुराण में भी 24,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो श्रीमद् भागवत में तो 18,000 श्लोक ही हैं और महाभारत में जो है वो 1,00,000 श्लोक हैं। अब आप विचार करो कितना विस्तृत है, कितना बृहद है। पर आजकल तो लोग घर में रखने में डरते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम तो महाभारत घर में नहीं रखते। हमने कहा क्यों? बोले इसलिए कहीं घर में महाभारत ना हो जाए। तो हमने कहा आपने रख के देखा? बोले नहीं नहीं, डर के मारे कभी लाए ही नहीं। हमने कहा ला करके रख करके देखो, तुम्हारे घर में महाभारत नहीं होगा, बल्कि हमेशा के लिए महाभारत खत्म हो जाएगा, घर की लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे, महाभारत आपके घर में खुशहाली लाएगा। अद्भुत ग्रंथ है महाभारत, जिसमें बड़ा ही धर्म का अद्भुत विवेचन किया गया है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो उस महाभारत के 1,00,000 श्लोकों को पढ़ ले समझ ले उतनी भी नहीं है, और अल्पज्ञता आ गई। तो फिर रामायण, अब रामायण में भी माता जी बहुत सारी रामायण हैं। रामायण शतकोटि अपारा, अनेक लोगों ने, अनेक कवियों ने रामायण को लिखा है। उन अनेक कवियों में सबसे यदि बढ़िया रामायण हो किसकी है ये बात कही जाए तो कोवड़ छोट कहत अपराध हो, बड़ा छोटा कोई नहीं है, पर सौलभ गुण की विशेषता के कारण, सुलभता जिसकी ज्यादा है, सरलता जिसकी ज्यादा है, सरसता जिसकी ज्यादा है, वो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, जो सबके लिए सुलभ है, जिसका बड़ा सौलभ गुण है। कोई बहुत पढ़ा लिखा हो वो भी पढ़ लेता है, और जो बहुत कम पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ लेता है, साधारण व्यक्ति भी समझ लेता है। तो सौलभ गुण की विशेषता के कारण जो है रामचरितमानस जो है उन सभी रामायणों में विशेष ख्याति प्राप्त किए। इसलिए रामचरितमानस की विशेष ख्याति हुई और रामचरितमानस की विशेष जो है प्रतिष्ठा जगत में है। आपने कथा सुनी होगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को लिखा तो हिंदी में लिखा, तो माताजी तमाम लोगों ने विरोध किया। अरे बताओ हिंदी का ग्रंथ कोई मान्य होगा? हम लोग संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत में ग्रंथ होना चाहिए, और ये हिंदी में लिख रहे हैं, ये कोई तरीका है? तो सब लोगों ने शिकायत करी। उस समय काशी के बड़े अच्छे विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती जी,
जो वेदांत के बड़े निष्णात विद्वान, ब्रह्मनिष्ठ, अद्भुत विद्वान थे, उनसे जाकर काशी के विद्वानों ने बात कही कि देखो ये तुलसीदास नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने हिंदी में ग्रंथ लिख दिया। अब जब हिंदी में ही लोग पढ़ने लगेंगे तो संस्कृत की उपेक्षा हो जाएगी, तो आप इनको मना करिए। तो माताजी मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि मैं ऐसे मना नहीं करूंगा, पहले पढ़ के देखूंगा क्या है कैसा है, पहले पढ़ के तो देखा जाए। उन्होंने एक बार अच्छे से, वो हस्तलिखित प्रति थी, तो हस्तलिखित प्रति तुलसीदास जी से ली, उसको बढ़िया पढ़ा और पढ़ करके भावुक हो गए। और जब सब विद्वानों की सभा जुड़ी कि क्या निर्णय है आपका, तो उन्होंने एक श्लोक बोला, आनंद कानने हस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। काशी का एक नाम है आनंद वन। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं इस आनंद वन में, माने काशी में, आनंद कानने हस्मिन् जंगमस तुलसी तरु, तुलसीदास जो है वह चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इस आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। और जैसे तुलसी में मंजरी निकलती है, तो तुलसी की मंजरी ये रामचरितमानस है। उस तुलसी की मंजरी रामचरितमानस है, जिस पर प्रभु श्री राम रूपी भ्रमर जो है सदा मड़राते रहते हैं। राम जी उस पर सदा रसपान करने के लिए मड़राते रहते हैं। कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। अब जब इतना निर्णय दे दिया गया, तब तो लोगों को मान लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग विरोध कर रहे थे। तो फिर कहा कि अब क्या करें। पंकज जी, आपको यहां बैठना चाहिए, इधर बहुत जगह खाली है। हाँ। असल में कथा में जितने रसिक लोग हों उतना ही आनंद आता है। वैसे तो यहां सभी रसिक बैठे हैं, और उन रसिकों के श्रोमणी है। कल तो शरणागत आश्रम में आनंद ले रहे थे, हम लाइव प्रसारण देख रहे थे, और महाराज जी राम नाम की अद्भुत व्याख्या कर रहे थे। आप लोग भी समय मिले तो जाइए, यहीं परिक्रमा मार्ग में, यहाँ से हम अटल्ला से उल्टी परिक्रमा में जाएंगे। थोड़ा आगे रामनगर कॉलोनी है, रामनगर में थोड़ा सा अंदर जाइए तो बहुत ही एक सिद्ध स्थान यहाँ का, बड़ा अद्भुत रामानंद संप्रदाय का, जहां 9 अरब राम नाम विराजमान है। कितने? 9 अरब लिख लिख करके जो नाम जमा करते हैं। 9 अरब राम नाम का एक बड़ा सुंदर स्तंभ मंदिर बनाया गया है, उस मंदिर में विराजमान किया गया है। विधिवत उनकी परिक्रमा होती है, पूजा होती है, बहुत सुंदर ढंग से 9 लाख राम नाम विराजमान है। और वहां इस समय बड़ा दिव्य पाटोत्सव चल रहा है श्री सीताराम जी का, और उसमें हमारे ब्रज की विभूति परम सिद्ध पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी श्री राम कथा का गायन कर रहे हैं। आज वहां द्वितीय दिवस है, कल से ही कथा आरंभ हुई है, और राम नाम आधारित ही कथा हो रही है, क्योंकि वो तो राम नाम के लिए विशेष माना जाता है। वो स्थान वहां तो राम नाम की ही विशेष वो है, नाम महाराज ही विराजमान है। खूब राम नाम की महिमा महाराज जी ने कल गाई, और बड़ा अद्भुत जो है रामचरितमानस की कथा का आरंभ किया। कथा का समय क्या है? अब समय यही है 4 से 7। तो कल से हम लोगों की कथा तो रहेगी सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक, तो रसिक श्रोमणी तो चले जाएंगे, लेकिन बाकी लोग भैया रहना, क्योंकि चिरंजीव रामांश की कथा भी 4 बजे से है। ये कहेंगे कि सबको आपने वहां भगा दिया। तो जिनको सुविधा हो वहां जाके सुने, नहीं जा पा रहे हैं मोबाइल में निकाल के सुने, रात्रि में सुने, दिन में सुने, परिक्रमा देते देते सुने, जब जहां जैसा संयोग मिले खूब इस रस को पीते जाइए, खूब आनंद लेते जाइए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि काशी के विद्वानों ने फिर दोबारा गोस्वामी तुलसीदास जी के इस ग्रंथ का विरोध किया।
आप सब जानते होंगे, बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि सबने निर्णय लिया कि भगवान शंकर के मंदिर में ग्रंथ को रख दिया जाए और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया जाए। सारे ग्रंथों को, वेद पुराण उपनिषद आदि आदि ऊपर रख दिए जाए, और यदि अपने आप रामचरितमानस सबके ऊपर हो जाए तो ये मान लेंगे कि ये भगवान शंकर को स्वीकार है, और नहीं तो हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, और फिर इनको जो है गंगा जी में, सरयू जी में बहाना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, वो तो भगवत भरोसे थे। उन्होंने सबकी बात मान ली, सब ग्रंथों को विराजमान किया गया, सबसे नीचे रामचरितमानस को विराजमान किया गया, उसके ऊपर सब ग्रंथों को विराजमान किया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, और गोस्वामी जी तो भावपूर्ण राम नाम जपते रहे, प्रभु आप ही लाज रखिएगा। और सवेरे जब दरवाजे खोले गए तो क्या देखा गया कि जैसे ही द्वार खोले तो रामचरितमानस सब ग्रंथों के ऊपर विराजमान है, सबसे ऊपर विराजमान हो गए। इतना ही नहीं, उस पर भगवान शंकर ने अपने हाथों से 3 शब्द लिख दिए, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम जो 3 शब्द हैं, यह भगवान भोलेनाथ ने रामचरितमानस को प्रदान किए। वैसे तो पूरा ही रामचरितमानस भोले बाबा के द्वारा रचित है। रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाई सो समय सिवासन भासा, पावे सो समय सिवासन भासा। इसकी रचना किसने करी? भगवान महादेव ने। तो तुलसीदास जी ने क्या किया? बोले इसको प्रकाशित कराया है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो बस प्रकाशित कराने वाला हूं, मैं इसको लिखने वाला नहीं हूं। तो 100 करोड़ रामायण हैं, लेकिन सब रामायणों में रामचरितमानस की एक विलक्षण ही जो है प्रतिष्ठा है, और सबसे अधिक महिमा जो है इसकी आज प्रतिष्ठित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। भोले बाबा ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और प्रमाणित कर दिया कि यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। सबको फिर स्वीकार करना पड़ा। तो हम आपको अभी जो वेद की चर्चा कर रहे थे, उसी श्रृंखला में एक बात और यहां समझने जैसी है कि परब्रह्म परमात्मा, उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन करने के लिए अपौरुषीय वेद है। वेद अपने श्रुतियों के द्वारा, अपनी ऋचाओं के द्वारा भगवान की दिव्यता का वर्णन करते हैं। जब वेदों ने देखा कि अरे परमात्मा तो जो है निर्गुण निराकार से सगुण साकार होकर के दशरथ जी के पुत्र बन गए, दशरथ तनय बन गए, तो हमें भी अवतार लेना चाहिए। तो वेदों ने भी अवतार लिया। जैसे परब्रह्म ने राम रूप में अवतार लिया, तो वेदों ने भी अवतार लिया। और वेदों ने किस रूप में अवतार लिया? बोले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में वेदों ने अवतार ले लिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है वो वेदों का ही भाष्य है। वेद वेद्य परहा पुंसाम, श्रीमद् वाल्मीकि में कहा गया। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में वही वेद आ गए। और जिन ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकाशित किया है, वही ब्रह्मा जी आदि कवि वाल्मीकि बन करके आए। हम लोग आदि कवि किसको मानते हैं? वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी के लिए कहा जाता है आदि कवि, क्योंकि कविताओं की रचना का आरंभ उन्हीं ने किया है, इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार, भागवत के मंगलाचरण में पंकज जी, आदि कवये शब्द जो ब्रह्मा जी के लिए आया है, तो इसका मतलब है कि आदि कवि ब्रह्मा जी हैं।
आया है ना, जनमाद्यस्तो नव्याधितरतश्चारते सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरया। तो वहां ब्रह्मा जी को आदि कवये कहा है, माने आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं और वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए। फिर बाद में वही वाल्मीकि ऋषि जो है जब विचार किए कि राम जी तो राजमहलों से निकल करके वन में चले गए, कोलबीलों के यहां चले गए, वो तो सबरी के आश्रम में चले गए, वो तो केवट से चरण धुलाने लग गए, वो तो बड़े सहज सरल बन गए। तो फिर उन वाल्मीकि जी ने सोचा कि अब इस ग्रंथ का और सरलीकरण होना चाहिए। तो वही वाल्मीकि जो है कलयुग में तुलसीदास जी बन गए और उन्हीं की जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है वो रामचरितमानस के रूप में प्रकट हो गई। नाभाजी कहते हैं कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वाल्मीकि जी तुलसीदास क्यों बने, इसकी एक कथा और पुराणों में मिलती है। अब आज पहला दिन है, थोड़ी भूमिका समझ लें, थोड़ा तुलसीदास जी के भी जन्म की चर्चा थोड़ा संक्षिप्त हो जाए और फिर हम लोग जो है आगे मंगलाचरण करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, कई बार हमारी कथा कहने की शैली ऐसी कि हम ज्यादा उधर चले जाते हैं तो लोग सोचते सरसता तो चली गई। क्यों पंकज जी? हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी है, आप लोगों को पता होगा। हनुमान जी ने एक रामायण लिखी, उसका नाम है हनुमान नाटक माता जी। और हनुमान जी ने अपने नखों से शिलाओं पर वो रामायण लिखी थी। हनुमान जी के वज्र जैसे नख हैं, तो हनुमान जी ने अपने नखों से शिलाओं पर रामायण लिखी। संस्कृत में वो रामायण थी, बहुत ही अद्भुत थी। और उन्होंने सोचा कि रामायण तो वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है, तो मैं अपना ग्रंथ उनको दिखाऊं। वाल्मीकि जी को बुलाया और जिन शिलाओं पर लिखा था वो शिलाएं दिखाई। बोले देखो मैंने ये रामायण लिखी है, राम जी का चरित्र लिखा है। वाल्मीकि जी ने जब पढ़ा तो विस्मित हो गए, बोले इतने ही विलक्षण। अब हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। तो कहा कि इतनी विलक्षण आपने लिखी है, बहुत प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा कि आप प्रसन्न हैं? प्रसन्न हैं। तो बोले अब आपने श्रम किया है, वहां से यहाँ हमारे यहाँ पधारे, आपने इसका अवलोकन किया, कुछ दक्षिणा मांगी है। तो वाल्मीकि जी ने कहा दक्षिणा दोगे? बोले हाँ, जो होगा सेवा करेंगे, आप मांगिए। तो वाल्मीकि जी ने क्या दक्षिणा मांगी कि तुम अपनी रामायण को समुद्र में डाल दो। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, ये क्या बात हुई भाई। अब वाल्मीकि जी ने सोचा कि यदि इनकी रामायण बची रहेगी तो हमारी को कोई नहीं पढ़ेगा, इनकी इतनी सुंदर है, इसलिए कहा कि तुम अपनी रामायण को समुद्र में डाल दो। हनुमान जी ने कहा कि अब जो बात कही थी कि जो मांगोगे देंगे सो देंगे, डाल दिया। तो डाल तो दिया, पर हनुमान जी के मन में क्षोभ हो गया। हनुमान जी ने कहा कि तुमने अपने ग्रंथ की प्रसिद्धि के लिए मेरी रचना को समुद्र में डलवा दिया, तो अब जो है आपके भी ग्रंथ की इतनी ज्यादा महिमा नहीं हो पाएगी। अब आपको कलयुग में फिर जन्म लेना पड़ेगा और दोबारा आपको रचना करनी पड़ेगी। तो फिर वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी बन करके आए और फिर तुलसीदास जी के रूप में उन्होंने बड़ी सुंदर रामचरितमानस को लिखा। अच्छा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नाम इतना बढ़िया रखा है, रामचरितमानस। मानस माने होता है सरोवर। ये एक ऐसा सरोवर बनाया है जिसमें राम जी के स्वयं का जल भरा हुआ है और राम स्वयं रूपी इस जल में जो गोता लगाता है, वो कौआ गोता लगाए तो वो कोयल बन जाता है और
बगुला गोता लगाए तो वो हंस बन करके निकलता है। बड़ी विलक्षण राम कथा। इस संसार को सागर कहा गया है। संसार क्या है? सागर है। और इस संसार रूपी सागर को पार जाना हो, कैसे जाएंगे? बोले भाई कोई नौका चाहिए, और नौका भी सड़ी गली पुरानी जीर्ण शीर्ण सी नहीं हो, कोई बढ़िया सुदृढ़ नौका हो। तो इस भव सागर को पार जाने के लिए दृढ़ नौका कौन सी है? भव सागर पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम कथा कर दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जो इस भव सागर से पार होना चाहे उसके लिए कोई साधारण नौका नहीं, दृढ़ नौका कौन सी है? रामचरितमानस। अच्छा, संसार को सागर क्यों कहा जाता है? संसार की उपमा प्राय सागर से दी जाती है। माता जी, क्या समानताएं हैं? सागर का एक तट तो दिखता है पर कभी दूसरा तट नहीं दिखता। दिखता है क्या? जिस तट पे खड़े हैं वो तट दिखेगा पर दूसरा नहीं दिखता, पानी ही पानी दिखता है। उसी प्रकार हमारे जीवन के दो तट हैं, एक जन्म का तट, एक मृत्यु का तट। जन्म का तट तो हमें दिख रहा है पर मृत्यु का तट किसी को नहीं दिखता। पर एक ये तट है, तो यही इस बात का प्रमाण है कि ये तट है तो दूसरा तट भी जरूर होगा। तो जन्म है तो मृत्यु का तट भी जरूर होगा, पर वो हमें दिख नहीं रहा है। अच्छा, समुद्र में अथाह जल भरा हुआ है किशनलाल जी, और समुद्र के जल को देख करके हर किसी को लगता है कितना बढ़िया जल भरा है, थोड़ा पी के देखें। पियो तो कैसा लगता है? खारा। गलती से ज्यादा अंदर नहाते समय चला जाए तो पेट खराब कर दे, इतना गड़बड़ हो जाता है। हमारे विशंबर लाल जी बैठे, वो तो समुद्र तट के ही हैं। नहाते नहाते यदि ज्यादा जल समुद्र का किसी तरह चला जाए तो गड़बड़ हो जाता पेट। समुद्र का जल देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अथाह जल भरा हुआ है, लेकिन पीने लायक नहीं है। उसी प्रकार ये संसार रूपी सागर है। इस संसार सागर में भी तरह तरह के विषयों का जल भरा हुआ है। हमें लगता है अरे भाई एक बार थोड़ा चक्के देख लिया जाए। लोग कहते नहीं नहीं इसमें कोई स्वाद नहीं है, पर व्यक्ति मानता नहीं है जब तक खुद ना चख ले। खुद चखना चाहता है, क्योंकि देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, इतना बढ़िया सागर भरा है, तो खुद चख के देखता है। ऐसे व्यक्ति संसार में भी खुद चख के देखता है, पर स्वाद में ये वैसा नहीं है, अनुभव में वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। अच्छा, समुद्र में भी लहरें उठती हैं और जीवन में भी लहरें उठती हैं, कभी सुख कभी दुख, सुख दुख की थपेड़े आती रहती हैं। कब व्यक्ति ऊपर चला जाए कब नीचे आ जाए, ये लहरें जीवन में चलती रहती हैं। समुद्र का संबंध चंद्रमा से है और हमारे जीवन का संबंध मन से है। तो मन का और चंद्रमा का एक रूप कहा गया है। तो कई अर्थों में यह संसार सागर के जैसा है, और इस संसार रूपी सागर को पार करना है तो सबसे अच्छी नौका, बड़ी मजबूत नौका कौन सी है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, भव सागर चहे पार जो पावा, भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ता कहे दृढ़ नावा।
दृढ़ नावा। राम कथा ता कहे दृढ़ नावा। राम कथा ताक दृढ़ नावा। अच्छा, एक और बात कि राम कथा उपदेश नहीं है, राम कथा उपचार है। किसका उपचार है? बोले रोग का दवाई। हमें कौन सा रोग लगा है? हमें लगा है भव रोग, बार बार जन्मने मरने का रोग, बार बार आने जाने का रोग है। ये रोग हमें जाने कितने जन्मों से लगा है। उस रोग से मुक्त होना है तो भैया राम कथा से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती है। राम नाम और राम कथा ये ऐसी दवाइयां हैं कि जो इनको खाएगा वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। बड़ी अद्भुत औषधि है ये। तो हम लोग बीच बीच में राम कथा की महिमा सुनते रहेंगे। राम कथा तो विलक्षण है। और जीवन कैसे जिया जाए, भाई का भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो, पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, पुत्र का माताओं के प्रति क्या कर्तव्य है, पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो, मित्र मित्र का व्यवहार कैसा हो, ये सारे संबंध, व्यवहार, धर्म रामचरितमानस जैसे आपको कहां मिलेंगे। इसलिए जीवन जीने की कला रामायण में है, रामचरितमानस में है। माता जी, मनु महाराज ने मानवों का संविधान लिखा जिसको कहते हैं मनु स्मृति। तो मानवों के लिए एक बड़े सुंदर संविधान की रचना मनु जी ने करी। मनुष्य को क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या उसका व्यवहार होना चाहिए, एक एक बात मनु जी ने लिख दी। आज मनुस्मृति का भी लोग विरोध कर रहे हैं, मनुस्मृतियां जला रहे हैं। उसका कारण यह है कि उस ग्रंथ में लोगों ने उल्टे सीधे श्लोक बना के डाल दिए, जिस कारण से वो विवादास्पद बना दिया। जो धर्म विरोधी लोग थे उन्होंने ऐसे नाटक किए। कुछ बात की समझ, अर्थ नहीं समझ करके लोग अनर्थ निकाल लेते हैं, अर्थ का अनर्थ भी तो करते हैं। लेकिन मनु जी ने बहुत सुंदर अद्भुत जो है लिखा। और मनु जी को कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो उस पर चल के दिखा दे। मनु जी ने तपस्या करी नैमिषारण्य में जाकर। आप लोग कथा सुने होंगे कि मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य गए और नैमिषारण्य में जाकर के उन्होंने कठोर तप किया। ऐसा तप किया कि अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश सामने आए, वरदान मांगो वरदान मांगो, पर मनु शत्रुपा ने वरदान नहीं मांगा। बोले हम तो उन प्रभु को देखना चाहते हैं जो आपको भी प्रकट करते हैं। वो कौन है? परब्रह्म श्री राम के लिए उन्होंने स्मरण किया। तो भगवान श्री राम मनु जी के सामने प्रकट हुए और राम जी ने कहा वरदान मांगो। तो मनु जी ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूं, आप पुत्र बन के आ जाइए। भगवान बोले मैं मेरे जैसा कहां ढूंढूंगा, मैं ही पुत्र बन के आ जाता हूं। तो भगवान ही जो है मनु जी के पुत्र बन के राम जी के रूप में आए। अब माता जी, ये मनु जी ने क्यों मांगा? बोले मैंने जो मनुस्मृति लिखी है उस पर चलने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, तो आप आ जाइए। और राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं दशरथ पुत्र राम बनकर आऊंगा और आपने जो संविधान बनाया है उसको पूरा पूरा चल के दिखाऊंगा कि कैसे चलना है, क्या करना है, वो पूरा करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब कोई फिल्म बनती है, नाटक बनता है, तो जो निर्माता होते हैं वो उनको पहले बताते हैं कि देखो ऐसे चलना है, यहां से जाना, वहां से ऐसे मुड़ जाना, ऐसे करना, ऐसे समझाते हैं। और जब वो व्यक्ति वैसा अभिनय नहीं कर पाता तो कभी कभी वो निर्माता निर्देशक खुद चल के दिखाते हैं। देखो हम कह रहे ऐसे चलना, खुद चल के दिखाते हैं कि नहीं? तो ये राम जी ने क्या किया है? बोले उस संविधान पर खुद चल के दिखाया है। देखो मैं चल के दिखा रहा हूं, ऐसे चलना, जो जो मैं कर रहा हूं ऐसे करते जाना। तो बस जो जो राम जी ने किया है वैसे वैसे हमको करना है।
राम जी की तरह हमें अपना जीवन जीना है, और राम जी की तरह जीवन जीना आ गया तो जीवन सफल हो जाएगा साहब, हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा।